हालेलुया। आप सभी को मेरा जय मसीह की। आज की सुबह फिर से आप सबों का स्वागत है गार्डन प्रेयर हाउस JCAG इस यूट्यूब चैनल पे, और हमारे चर्च के माध्यम से भी आपका अभिवादन करते हैं। तो मैं आपके सामने एक वचन रखूंगा आज की सुबह जिसने मेरे दिल को बहुत छुआ है, और उसी साथ मैं कुछ विचारों को आपको बांटना चाहूँगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास अगर बाइबल हो नहीं है तो आप ले लें अभी इस समय और मेरे साथ में चलें। भजन संहिता उसका 30 अध्याय और उसका 9 पद मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा। उसमें लिखा हुआ है, जब मैं कब्र में चला जाऊँगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? मेरे प्रियो, बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन है ये, जिससे हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। दाऊद इस प्रकार से कहता है कि जब मेरा अंत हो जाएगा और मैं कब्र में चला जाऊंगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं कभी भी वो बात, वो चीज अपने जीवन में नहीं कर पाऊंगा जो मैं जिंदा रहते हुए कर सकता हूं। क्योंकि ये बात सच है, क्या मिट्टी उसका धन्यवाद कर सकती है हमारे मरने के बाद? क्या हम कब्र में जाकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस दुनिया में सबसे अगर कुछ अनोखी बात है और कुछ महत्वपूर्ण ज्यादा है इस दुनिया में, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन है। मेरे प्रियो सोचिए, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी, और अगर सच में वो आदम के बॉडी में अपने श्वास को ना फूंकता, उसके अंदर एक जीवन को ना डालता, तो ये जो पूरी सृष्टि परमेश्वर ने की है, इसका लुत्फ उठाने के लिए कोई भी ना होता। ये बात अलग की है कि स्वयं परमेश्वर होता, पर मैं इस बात को समझता हूं क्योंकि परमेश्वर कोई म्यूजियम नहीं बनाता है, दिखावटी चीजों को नहीं कि सिर्फ वो देखी जाए, यूजलेस चीजों को नहीं बनाता है। इसलिए इस खूबसूरत सी सृष्टि में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर ने हमें दी वो है जीवन, लाइफ। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं पिछले दिनों में कुछ बातों को सोच रहा था कि जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं और उसकी भक्ति करते हैं तो किस प्रकार से हमारी भक्ति परमेश्वर के प्रति होती है। कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ में क्या किया। मेरे प्रियो, उसने हमें बहुमूल्य जीवन दिया है। यह जीवन जिसके लिए हम इस दुनिया में बहुत जद्दोजहद करते हैं, हम इस दुनिया में बहुत सारी चीजें करते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास जीवन ही नहीं होगा तो इस दुनिया की तमाम सुविधाओं का हम कभी लाभ नहीं उठा सकते, कभी फायदा नहीं उठा सकते। तो इसलिए हम जब तक इस पृथ्वी पे जीवित हैं, जब हमारी सांसें चल रही हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी भक्ति कैसी है। मेरे प्रियो, मैं देख रहा था कि कुछ लोग हैं जो आशीषों के बाद परमेश्वर के किए हुए काम को, उसके आश्चर्य कर्मों को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो आज जिंदा है तो ये सिर्फ उस परमेश्वर की दया है और उसका प्रेम है। मेरे प्रियो, जब लोगों को जरूरत होती है तो वो परमेश्वर के पास में आते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर की तमाम परमेश्वर की तमाम आज्ञाओं को पूरा करते हैं। पर जब उनको आशीष मिल जाती है, जब उनका काम सफल हो जाता है, फिर वो अपने में बिजी हो जाते हैं। मैं आपको सच में एक बात बताना चाहूंगा, धन्यवाद हो दुखों के लिए, मुसीबतों के लिए, परेशानियों के लिए। वो वही समय होता है कि जब हम अपने खुदा के नजदीकी में जाते हैं। फिर हम ये नहीं देखते कि हमारी जॉब पे हमें जाना है या नहीं जाना है, फिर हम ये नहीं देखते कि हमारे घर में कोई रिश्तेदार आया या नहीं आया, फिर हम ये नहीं देखते कि कितना भी इंपॉर्टेंट काम हमारा कोई दूसरा है या नहीं है। हम सबसे पहले परमेश्वर को वो स्थान देते हैं जो प्रथम होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हम मुसीबत में होते हैं, उस समय हम परेशानी में होते हैं, उस समय हम तकलीफ में होते हैं। मैंने अक्सर इस बात को देखा है, बहुत से लोग होते हैं, भाई लोग अक्सर, और वो आते हैं मेरे पास में और बहुत सारी कलीसियाओं में भी जाते हैं और वो जॉबलेस होते हैं और वो कहते हैं पास्टर प्रार्थना करिए, हमारे पास जॉब नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं,
परमेश्वर उनको बहुत अच्छी खूबसूरत जॉब दे देता है। लेकिन जब वो नौकरी पाते हैं, जब वो जॉब करने लगते हैं, तब उस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। मेरे प्रियो, क्या आप भी इसी कैटेगरी में तो नहीं है? आपने एक समय होगा प्रार्थना की होगी परमेश्वर से, मांगा होगा आपसे आशीषें, आपने परमेश्वर से आशीषें और आपको मिल गई होगी, पर क्या आज भी आप वो समय दे पा रहे हैं परमेश्वर को? सोच कर देखिए कि आपको कितनी चिंता रहती है अपने ऑफिस जाने की। अगर 10 बजे का टाइमिंग है ऑफिस का, तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि 9:50 पे आप अपने ऑफिस में एंट्री कर दें, और जरा सी देर हो जाती तो आपके दिल में कितना डर होता है, आज मेरा बॉस क्या कहेगा, आज मेरा मालिक क्या कहेगा। मेरे प्रियो, हम उनसे डर रहे हैं जो दुनिया में है, लेकिन हमारे अंदर दुनिया बनाने वाले का भय नहीं है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम बड़े स्वार्थी हो जाते हैं और लालची हो जाते हैं। हम सोचते हैं अगर हम आज नहीं जाएंगे तो हमारा बॉस हमारी सैलरी काट देगा, हमारा पैसा काट देगा, हमें शायद नौकरी से निकाल दे। पर हम ये भूल जाते हैं जो नौकरी, जो पैसा, जो जीवन हमको दिया है काम करने के लिए, वो परमेश्वर ने दिया है। सोच कर देखिए, आज बहुत लोगों के लिए, आप जो मैं मसीह हैं उनसे बात कर रहा हूं, जो प्रभु को मानते मैं उनसे बात कर रहा हूं, आपने अपनी नौकरी को अपना प्रथम स्थान दिया है। क्यों? क्योंकि आपको डर है मेरी नौकरी ना चली जाए, आपको डर है मेरा जो बॉस है मेरी सैलरी ना काट ले। मेरे प्रियो, कैसे भक्त हैं आप यहोवा के, कैसे भक्त हैं। मैं सच में इस बात को मैंने देखा, ध्यान दिया कि बहुत से लोग हैं कि वो उनको इस बात को याद ही नहीं रहता कि संडे है। बहुत से लोगों को अचानक से सैटरडे याद आ रहा है, अच्छा कल तो संडे है, कल प्रभु के भवन जाना है। मेरे प्रियो, प्रतिदिन जब आप जॉब पे जाते उठने के लिए, वो जीवन, वो सांस कौन देता है? परमेश्वर देता है। आप क्यों इस बात को भूल जाते हैं? मेरे प्रियो, अगर ऑफिस में इमरजेंसी कोई काम है, चाहे आपका काम कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना, अगर आपके बॉस ने आपको बुलाया, आपको जाना पड़ता है। लेकिन सोच कर देखिए, कोई प्रार्थना अटेंड करने की बात है या कोई मीटिंग में हमें जाना है, तो क्या इतना महत्वपूर्ण हम उस बात को समझते हैं? मेरे प्रियो, ये डिपेंड करता है आपकी भक्ति कैसी है परमेश्वर में। किस बात को आप ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, किस बात पे आपका ज्यादा ध्यान है। मुश्किल से हमको 7 दिन में 2 घंटे केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होता है। अभी हम लोग काउंट कर रहे थे तो 7 दिन में 168 घंटे, भाई अरुण ने इस बात को बताया, 168 घंटे होते हैं, और 2 घंटे 166 घंटे परमेश्वर ने हमें दिए, और मात्र 2 घंटे वो हमारी आराधना के लिए हमसे मांगता है। सोच कर देखिए मेरे भाई बहनों, आज आप लोग के पास में बहुत से बहाने होंगे। बहुतों के घर में संडे को रिश्तेदार आ जाते हैं, बहुतों के घर में संडे को ही काम होता है, साफ सफाई संडे को होती है। मेरे प्रियो, ये तो परमेश्वर का दिन है। 6 दिन परमेश्वर ने आपको जीवित रखा, आपको चला रहा है, मात्र 2 घंटे हम उसे नहीं दे पा रहे हैं। एक घटना मुझे याद आई, कहानी मुझे याद आई बहुत खूबसूरत, जो पिछले दिनों में व्हाट्सएप पे मैंने पढ़ा था। और एक बुजुर्ग व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा होता है, हार्ट सर्जरी हो रही होती है उसकी, और जब उसकी हार्ट सर्जरी हो जाती है और डॉक्टर लोग, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, डॉक्टर जब उसके पास में जाते हैं तो उसे वो बिल देते हैं। तो जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति बिल देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो डॉक्टर इस बात को सोचता है कि शायद ये बिल देखकर ये परेशान हो गए हैं, शायद इनके पास इतना पैसा नहीं हो। तो डॉक्टर कहता है, श्रीमान आप परेशान मत होइए, हम इसमें कुछ कम कर लेंगे। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत मुस्कुरा के इस बात को बोलता है, मैं इस बात के लिए मेरी आंखों में आंसू नहीं आए कि इसका बिल ज्यादा है जो आपने ऑपरेशन कराया इस हार्ट का, परंतु इस बात के लिए मेरी आंख में आंसू आ गए, इतने सालों तक परमेश्वर ने मुझको ये सांसें दी, मेरे हृदय हार्ट बीट को उसने संभाला, लेकिन कभी भी उसने 1 रुपए भी मुझसे मेरे सांसों के लिए मांगा नहीं। मेरे प्रियो, जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारे कई काम से ज्यादा मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है कि आप खो गए हैं कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में। परमेश्वर का वो समय आप उसको नहीं दे रहे जो उसने ठहराया है आपके जिंदगी में। मैं एक बात आपको बता दूं, जब आप कब्र में चले जाएंगे या आपकी मृत्यु हो जाएगी, कुछ नहीं हाथ आएगा, कुछ नहीं कर सकते। जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, सुबह अगर आप ना उठे, कौन सी शॉप खोलेंगे आप अपनी, कौन से ऑफिस में जाएंगे आप, कौन सा काम करेंगे आप, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जीवन इसलिए दिया है परमेश्वर ने, आप उसकी आराधना करें, आप उसकी महिमा करें, आप उसको परमेश्वर को तारीफ करें। मेरे प्रिय, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। भाई अरुण, एक मिनट आइए आप, मैं भाई अरुण को बुला रहा हूं इस उदाहरण देने के लिए। एक मिनट अपना मोबाइल दे दीजिए। ये भाई अरुण का मोबाइल है और हम सब जानते हैं कि आज बहुत ज्यादा लोग इस मोबाइल पे ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। ये मोबाइल किसका है? भाई अरुण आ जाइए, कोई बात नहीं, भाई अरुण है। तो ये मोबाइल आपका है ना? आपने अपने पैसे से खरीदा है। तो ये मोबाइल भाई अरुण का है और भाई अरुण का पूरा अधिकार है इस मोबाइल के ऊपर। वो इसे जैसे चाहे, जब चाहे, जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए ये मोबाइल इनका है, इन्होंने पैसे दिए, इनके नाम पे बिल है, तो क्या ये मुझको देंगे इस्तेमाल करने के लिए? मोबाइल तो इन्होंने खरीदा है, इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। कैसा लगेगा भाई? अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा तो छोड़ दीजिए, गुस्सा आएगी। अरे भाई हमने मोबाइल खरीदा है, हम इसके मालिक हैं और हम ही बताओ यूज नहीं कर पा रहे हैं, खराब लगेगा ना? थैंक यू भाई। मेरे प्रियो, सोच कर देखिए, उस परमेश्वर ने पूरा जीवन हमको दिया है, पूरा जीवन हमको दिया है, और वो हफ्ते में कितने देर हमसे बोलता है हमें समय देना है? मात्र 2 घंटा। और प्रतिदिन में कितना समय हम परमेश्वर को देते हैं वो तो शायद आप जानते होंगे। मेरे प्रियो, जिसने उस मोबाइल को खरीदा उसके पास उसका पूरा अधिकार है। दूसरी बात, अगर मैं भाई अरुण को उनका मोबाइल तोड़ फोड़ के दूं तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। लेकिन सोचिए, यह हमारा जीवन, जब हम प्रभु से अलग हैं, अपने परिवार में लिप्त हैं, अपनी नौकरी में लिप्त हैं, अपने बिजनेस में लिप्त हैं, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये बिखर रहा है, ये परमेश्वर से दूर हो रहा है। उसका पूरा अधिकार है हमारे जीवन में। वो जब चाहे, जैसे चाहे, अपने तरीके से काम कर सकता है। लेकिन वचन बताता है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 3:20, कि वो सिर्फ अभी खटखटा रहा है कि आप उसके शब्द को सुन लें और द्वार खोलें और नींद से जागें। सोचकर देखिए, आपके घर में शादी होती है तो क्या आप छुट्टी नहीं लेते हैं? सोचकर देखिए, आपका कोई महत्वपूर्ण काम होता है तो क्या आप उसको नहीं करते हैं? लेकिन जब परमेश्वर के भवन की बात आती है, प्रार्थना की बात आती है, आराधना की बात आती है, बाइबल अध्ययन की बात आती है, बाइबल पढ़ने की बात आती है, तब आप कहते हैं मेरा काम है, मेरी जॉब है, ये है, वो है, रिश्तेदार आगे, बहुत सारी चीजें। शायद आप इस बात को बोलेंगे, पादरी साहब आपको क्या पता, आप तो प्रचार कर रहे हैं, हमें पता है कैसे घर चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं और ना मैं ऐसा सोच रहा हूं। और ये बात सच है, ना मैं आपके घर का और आपके परिवार का पूरा कर सकता हूं, पर मैं एक बात जरूर जानता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हैं, आप एक सच्चे भक्त हैं, तो आप इस बात को समझेंगे कि मैं सिर्फ आपको उत्साहित कर रहा हूं आपके परमेश्वर के पास वापस लौटने के लिए, अगर आप एक सच्चे भक्त हैं प्रभु के। जवान सिंहों को घटी होगी पर यहोवा के डरवैयों को नहीं होगी। पर सिर्फ अगर आप टैग लगा के घूम रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, तो याद रखिए हमेशा घटी में घूमते रहेंगे, फिर वो घटी पूरी भी नहीं होगी। एक नाम हो जाएगा कि आप एक क्रिश्चियन हैं, आप एक मसीह हैं, लेकिन मसीहत और क्रिश्चियनिटी आपसे लाखों दूर है।
आप लगे हुए हैं शादी में, आप लगे हुए हैं बहुत सारी चीजों में करने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए, बहुत अच्छी बात, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर क्या परमेश्वर का जो समय है, परमेश्वर ने जो दिन ठहराया है, उसको आप ईमानदारी से दे रहे हैं उसको? क्या उसमें आप वफादार हैं? अपने आप से सवाल पूछिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। मैं इस बात को कहूंगा, अभी समय है, वापस आए परमेश्वर के पास, बंद करें अपनी संडे दुकान, जॉब, जो भी है, प्रार्थना करें। अगर आपके ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलती है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे कई गवाहियां हैं जो परमेश्वर ने की है। हम एक जगह सेवकाई करने गए थे और वहां पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ बृहस्पति छुट्टी होती थी, और वहां पे कुछ हमारे एक मसीह भाई बहन थे। हम लोग ने प्रार्थना करना शुरू करा। मैं आपको बताऊं, उस पूरे डिपार्टमेंट में सबकी छुट्टी संडे हो गई, क्योंकि उसमें से बहुत तेरे लोग प्रभु के भवन जाना चाहते थे। आज वो जाते बने हुए, और कुछ तो प्रभु की सेवा में। आपका क्या निर्णय, क्या विचार है? आप कौन है आपका बॉस? आपका ऑफिस वाला या परमेश्वर? मेरे प्रियो, सोचें, ध्यान दें, और इस बात को जरूर ध्यान दें, कैसी भक्ति कर रहे हैं आप और कैसे भगते हैं। याद रखिए, जब आप कब्र में चले जाएंगे तो कोई धन्यवाद नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, सब ऐसी रह जाएगा। पहले परमेश्वर, बाकी बातें बाद में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।